दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग के बेसमेंट में पानी घुस जाता है, 3 बच्चों की जान चली जाती है। उसके बाद से एमसीडी जग जाता है और आनंद फानंद में अनेकों कोचिंगों पे छापा मारना शुरू कर देता है। जब परमिशन देने की बारी आती है तो उस समय पैसा लेके परमिशन दे देते हैं, लेकिन जब इन अधिकारियों का गर्दन फंसना शुरू हो जाता है तो ये बेवजह जो है कोचिंग संचालकों के ऊपर छापा मार के जो है उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। मैं एक कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं बिहार के मुसल्लमपुर हाट का, बिहार के बाजार समिति का, जहां पे जो है हजारों कोचिंग संस्थान इलीगल बिना परमिशन के चलते हैं और एक कमरे का कोई पैरामीटर नहीं है कि 20 बाई 20 के कमरे में जो है कितने बच्चों को बैठाएंगे। गाजर मूली की तरह बच्चों को बिठा के जो है वहां पे कोचिंग चलाया जाता है, लेकिन वहां पे कोई छापा नहीं पड़ रहा है। वहां पे इसलिए छापा नहीं पड़ रहा है क्योंकि अभी पटना के मुसल्लमपुर हाट में या बाजार समिति में इस प्रकार का घटना नहीं घटा। देखिए, भारत का संविधान समानता का अधिकार देता है और हर जगह जो है एक प्रकार की कार्रवाई फिर क्यों नहीं करता है। अभी दिल्ली में जो है हलचल मचा हुआ है, तो दिल्ली के साथ साथ एनसीआर रीजन में जितने सारे कोचिंग है, दिल्ली में जितने सारे कोचिंग है, उन सब पे जो है छापा लगातार पड़ रहा है। अभी छापा का रिजल्ट क्या होने वाला है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जब तक ये हंगामा रहेगा तब तक अधिकारी दिखाएंगे कि हम छापा मार रहे हैं, हंगामा खत्म, कुछ पैसा लेके जो है सारा का सारा सेटलमेंट हो जाएगा। आपने क्या पैरामीटर तय किया है कि एक 20 बाई 10 के कमरे में कितने स्टूडेंट को मैक्सिमम बैठा के पढ़ाया जा सकता है, या 50 बाई 40 के कमरे में कितने स्टूडेंट को बैठा के पढ़ाया जा सकता है? इसका आपने कोई पैरामीटर तय नहीं किया है। जबकि एक ट्रेन के बोगी में भी फिक्स रहता है इतना ही सीट रहेगा और उस सीट के अलावा जो है एक्स्ट्रा लोग पहले बैठा करते थे। अब रेलवे ने नया नियम लगा दिया कि वेटिंग टिकट नहीं देंगे, आरएसी तक ही देंगे, तो वो संख्या धीरे धीरे कम हो रही। लेकिन आपने कोचिंग में तय किया है, बिहार की राजधानी पटना में सिस्टम ने अपने आंखों पे पैसा का ऐसा पट्टी बांधा है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जब परेशान करना होता है कोचिंग वालों को तो जीएसटी का रेड और ना जाने फलाना ठिकाना, ये सारा चीजें खूब खेल होता है। इन सारी चीजों से हम लोग वाकिफ है, जानते हैं। चलिए ठीक है, आप पैरामीटर तो तय कीजिए। आपने कोई पैरामीटर तय नहीं किया है। और जो मुखर्जी नगर में कोचिंग है उसमें आपने पैरामीटर तय किया है क्या कि ये जो बिल्डिंग है 3000 स्क्वायर फीट का है और इस 3000 स्क्वायर फीट के बिल्डिंग में जो है इतने ही बच्चे जो है वो पढ़ सकते हैं? इसका तो कोई पैरामीटर तय नहीं है। जबकि फायर का नियम होता है कि अगर इस अपार्टमेंट में इतना फ्लैट है और पर फ्लैट में एवरेज अगर 5 लोग रहते हैं तो फायर के लिए इतना चौड़ा सीढ़ी चाहिए। ये तो नियम है, सिविल इंजीनियर हूं, मुझे पता है ये नियम है। लेकिन यहां पे तो कोचिंग में तो कोई नियम नहीं है, सारे नियम का धजिया उड़ाया जाता है। एक एक नियम मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, एक एक नियम। अगर कार्रवाई करना है तो आप हर एक पैरामीटर पे कार्रवाई कीजिए, वरना कार्रवाई मत कीजिए। पैसा उगाही के लिए आप लोग कार्रवाई मत कीजिए, कोचिंग संचालकों को परेशान करने के लिए कार्रवाई मत कीजिए, वरना नियम लगाइए सब पे। नहीं तो जो बड़े बड़े कोचिंग संचालक हैं वो तो अपने रसूख का फायदा उठा लेते हैं और परेशान बेचारे वो कोचिंग संचालक होते हैं जो कम पैसे में बच्चे को आसानी से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब एगो कोचिंग सेम पढ़ाई पढ़ा रहा है जहां पे 600 लड़का को रख के जो है 2 लाख रुपया फीस 1 साल का ले रहा है, और एक कोचिंग अपने कोचिंग में 50 लड़का को रख के जो है वो 50,000 रुपया फीस ले रहा है। पढ़ाई दोनों सेम पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक कोचिंग के पास भीड़ ज्यादा है। काहे कि उस कोचिंग का एक पर्टिकुलर टीचर जो है वो बहुत फेमस हो गया है। अब जब वो टीचर फेमस हो गया है तो वो टीचर अब पढ़ाना भी छोड़ दिया, पढ़ाता भी नहीं है। उसके कोचिंग का रिजल्ट भी डाउन हो गया है। रिजल्ट जब आता है तो वो दूसरे किसी बच्चों को जो है खरीद के पैसा दे दे के जो है ना वो पेपर में फोटो छपवा देता। होता है कि नहीं ऐसा? संदीप महेश्वरी एक यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब जो है अपना मोनेटाइज नहीं करके रखे हैं, पूरा फ्री रखे हैं। उनका जब मैंने वीडियो देखा तो उन्होंने बताया कि कैसे फेमस शिक्षक दिल्ली में जो है वो अपने प्रसिद्धि का जो है नाजायज फायदा उठा के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते। एक सब्जेक्ट में फेमस है,
और फेमस होने के बाद जो है उन लोगों ने जो है वो वीडियो बनाना शुरू कर दिया और क्लास में जो है कभी बच्चों को पढ़ाते नहीं है। और बच्चों को जब क्लास में पढ़ाने आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के अलावा बाकी हर चीज बताते हैं, सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताते। चूंकि अब ये टीचर फेमस है तो ये लोग क्या करते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी या कोई भी स्टेट का पीएससी के बारे में मैं बता रहा हूं, ये लोग जब रिजल्ट आता है तो बच्चों को जो है जाके जो है कन्वेंस करके पैसे देके खूब होता है, ये सारी बातें आप लोगों को पता है, और अपने कोचिंग के नाम पे छपवा देते। अब सपोज एक कोचिंग में 50 लड़का पढ़ रहा है और उस 50 में से 10 लड़का सक्सेस हो गया, और एक कोचिंग में 500 लड़का पढ़ रहा है और उस 500 में 20 लड़का सक्सेस हो गया, तो अगर परसेंटेज सक्सेस रेशियो देखा जाए तो ये 50 वाले का ज्यादा है, वो 500 वाले का कम है। लेकिन 500 वाला चूंकि ज्यादा पैसा कमा रहा है तो अधिकारियों के मुंह में ज्यादा पैसा ठूसता है। अब वो ज्यादा पैसा ठूसता है तो जो कम पैसे में गरीब बच्चों को आसानी से पढ़ाते हैं उनके कोचिंग में ज्यादा रेट होता है। अब दिखाने के लिए कभी कभी कुछ बड़े कोचिंग संचालकों का जो 50 गो ब्रांच है तो उसमें से 49 गो ब्रांच को नहीं छेड़छाड़ किया जाता है, लोग आवाज ना उठाए इसलिए एक गो ब्रांच पे रेड हो जाता है झूठ मूठ का। ये सारी सच्चाई जो है मुझे कोचिंग संचालक ही बता रहे हैं, जो छोटे कोचिंग संचालक हैं जो परेशान है। विनती है आप लोगों से, पैरामीटर तय कीजिए, एक पैरामीटर तय कीजिए, और पैरामीटर को फुलफिल करने की जिम्मेवारी और जवाबदेही वो छोटे कोचिंग संचालक से लेके बड़े कोचिंग संचालक सबकी होगी। लेकिन जैसे आप पैरामीटर तय कर देंगे वैसे ही आपको पैसा मिलना खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस पैरामीटर को फुलफिल कीजिए तो पैसा कहाँ देंगे हम भाई, हम तो पैरामीटर को फुलफिल कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों ने पैरामीटर तय ही नहीं किया है कि फायर का पैरामीटर क्या होना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट का पैरामीटर क्या होना चाहिए, आप जो है एक क्लासरूम में कितने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप जो है एक बिल्डिंग में जो है एक साथ कितने बच्चों को घुसा सकते हैं, पार्किंग का नियम क्या होगा, ये सारी चीजें हैं। मैं विनती करना चाहता हूं कि इन सारे नियम, इन सारे पैरामीटर पे जो है दिल्ली एमसीडी और देश का हर एक शहर का जो नगर निगम है वो पैरामीटर तय करे। और आज वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो कोटा, दिल्ली का मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, और पटना का जो मछली बाजार बन चुका है, जहां पे आ जाओ भाई, आ जाओ मेरे कोचिंग में आ जाओ, फराटेदार बोलना सीखो, ये करो वो करो, ऐसे ऐसे जो मछली बाजार बन चुका है, बाजार समिति और मुसल्लमपुर हाट, उसके अलावा हर एक राज्य में कोई ना कोई पर्टिकुलर जगह होता है जहां पे ज्यादा कोचिंग संस्थानें होती है। तो पैरामीटर तय हो और उस पैरामीटर को फुलफिल अगर एक सब्जेक्ट पढ़ाने वाला टीचर भी अगर कर रहा है तो उसे भी परेशान ना किया जाए। और अगर उस पैरामीटर का उल्लंघन जो है वो 6000 बच्चों को एक एक क्लासरूम में घुसा देने वाला, बड़ा सा गोडाउन में घुसा के पढ़ाने वाला भी अगर उल्लंघन कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई हो, नियम लगाया जाए। और नियम लगा देने में क्या दिक्कत है, इससे सब खुश होंगे, जो बड़े कोचिंग संचालक है वो भी खुश होंगे, जो छोटे कोचिंग संचालक है वो भी खुश होंगे। और सबसे कमाल की बात यह है कि फिर छोटे कोचिंग संचालकों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, उन्हें भी जो है एक मार्केट ही समझिए, आज के समय में कोचिंग जो है, कोचिंग एक मार्केट बन चुका है, उस मार्केट में जो है अपना पांव जमाने का मौका मिलेगा। नहीं तो यहां पे कुछ लोग हैं जो वीडियो, मैं अपना वीडियो नहीं बोल रहा हूं, मैं संदीप महेश्वरी जी का आप जाके वीडियो देखिए, कुछ शिक्षक हैं जो वीडियो बनाते हैं सब्जेक्ट के बारे में कम और बाकी सारा ज्ञान ज्यादा देते हैं, और उनके पास बच्चे मोटिवेट होके आ जाते हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में, आपने देखा होगा, ठीक है। और उसके बाद से वो क्लासरूम में महीना में भी एक बार नहीं जाते हैं पढ़ाने, और जब रिजल्ट आता है तो खरीद लेते हैं कि यूपीएससी का बच्चा सबसे ज्यादा हमारे ही कोचिंग से पास आउट हुआ है। विनती है, पटना में भी अभी दरोगा का रिजल्ट जो आया उसमें आप लोगों को देखने को मिला कि किस प्रकार से कुछ कोचिंग संस्थानों ने, जिसमें बच्चे पढ़े भी नहीं थे लेकिन अपना कोचिंग का नाम चमकाने के लिए जो है दूसरे जगह से बच्चों को उठा उठा के पेपर में, अखबार में जो है फोटो छपवा दी, आपने देखा होगा। तो इन सब पे भी पैरामीटर बनना चाहिए कि अगर आपके कोचिंग में देखिए, ये तो झूठ हो गया, गुमराह करना हो गया, जैसे बाबा रामदेव के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में कोई चला गया तो रामदेव बाबा पे जो है कार्रवाई हो गया।
इस पे भी जो है मैं कुछ वकीलों से विनती करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए कि कैसे कोचिंग संस्थान किसी बच्चे को पढ़ाते भी नहीं है और अखबार में फोटो छपवा देते हैं कि हमने इस बच्चे को पढ़ाया है। इस पे भी इससे क्या होता है कि बड़े कोचिंग संस्थानों के पास ज्यादा पैसा होता है, आसानी से जो है वो अपना मार्केटिंग कर लेते हैं। हर संडे को 30 लाख रुपया का ऐड एक अखबार में देते हैं और वैसे वैसे 4-4, 5-5 अखबार में दे देते हैं। वो जो है पैसे की उगाही कर लेते हैं और जो छोटे कोचिंग संस्थान है जो ईमानदारी से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उनको जो है वो अपना पंख पसारने का, अपना जो है चीजों को जो है बच्चों तक पहुंचाने का मौका नहीं मिल पाता। तो इस पे भी जो है एक गाइडलाइंस बनना चाहिए। बाकी मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कोचिंग संस्थानों में क्या क्या सुधार होना चाहिए, फी स्ट्रक्चर का पैरामीटर फिक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि ये कोचिंग चाहे कितना भी फेमस काहे ना हो जाए, ये कोचिंग अगर ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो मिनिमम फी इतना होना चाहिए और मैक्सिमम फी इतना होना चाहिए। मिनिमम मैक्सिमम दोनों फिक्स कर दीजिए। अब कोई मिनिमम पे पढ़ा है या मैक्सिमम पे पढ़ा है, लेकिन गवर्नमेंट का एक कैटेगरी फिक्स होना चाहिए कि अगर यूपीएससी का बच्चा पढ़ने आ रहा है और वो जीएस जीके पढ़ रहा है या हिस्ट्री पढ़ रहा है या ज्योग्राफी पढ़ रहा है या अगर वो साइंस स्ट्रीम से है तो साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है या कॉमर्स स्ट्रीम से है तो कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मिनिमम 1 साल का फीस 3,000 और मैक्सिमम 1 साल का फीस 5,000। अब कोचिंग संस्थान डिसाइड करेगा कि हमें 3,000 रखना है कि 5,000 रखना है, या ये पूरा पैकेज जो है, ये पूरे पैकेज का मिनिमम फीस जो है वो 30,000, मैक्सिमम फीस जो है वो 60,000। अब कोचिंग संस्थान डिसाइड करेगा। यहां पे तो यूट्यूब पे कुछ लोग वीडियो बना बना के फेमस होते हैं, जैसे मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बना के फेमस हुआ, ये बात सत्य है। अब क्या होता है कि मैं अगर चीजों को बोलता हूं तो मुझे ज्यादा लोग देखते हैं, सही बात है। अगर कुछ और लोग बोलते हैं, मेरे से ज्यादा फेमस यूट्यूबर है, वो बोलते हैं तो उनका और ज्यादा देखते हैं। तो हम इस चीज को जो है इजिली ग्रैब कर लेते हैं। वैसे ही कुछ शिक्षक जो है इजिली ग्रैब कर लेते हैं और बाकी जो है बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिल पाता है। तो हम तो खैर कोचिंग चला नहीं रहे हैं, तो हम इस चीज का वहां पे फायदा तो उठाते नहीं है, लेकिन एक नियम बन जाना चाहिए और नियम का मतलब कि पालन जो है वो सबको करना होगा। वो हमारे ऊपर भी नियम बना दीजिए, हम भी उस नियम का पालन करेंगे। कोचिंग संस्थानों पे भी नियम बने, हर जगह एक नियम होना चाहिए। बाकी आप लोगों का राय क्या है इस पे, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रख सकते हैं। जय हिंद।